वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज वेदर बहुत सुंदर है, टेम्परेचर कुछ 18 डिग्रीज के अराउंड है, सो इट्स अ लॉट हॉट ओवर हियर। सो आज मैंने सोचा कि अगला वीडियो मस्त घूमते घामते करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जर्मनी आने से पहले के खर्चे क्या है, जर्मनी आने से पहले क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जर्मनी आने के बाद और जर्मनी आते समय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है कैश और फॉरेक्स कार्ड। तो मैं आपको कहूंगी कि थोड़ी कैश आप साथ में लेके आइए, बहुत ज्यादा नहीं, बट यू शुड कैरी सम कैश, क्योंकि आपको नहीं मालूम यहाँ पे कहाँ पे कैश चलती है, कहाँ पे नहीं चलता है। वन थिंग फॉर श्योर इज यहाँ पे गूगल पे नहीं चलता है। जर्मनी इतना डिजिटलाइज नहीं है अभी तक कि आप गूगल पे कर सके। तो थोड़ी कैश और थोड़ा फॉरेक्स कार्ड में लाइए। तो फॉरेक्स कार्ड क्या होता है? इट्स लाइक अ एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड आप बोल सकते हो, जिसमें आप रुपीज में भी डालोगे तो आप यूरोज में खर्च कर सकते हो। आप किसी भी करेंसी में उसको कन्वर्ट करके ले सकते हो। तो मैंने जो कार्ड यूज किया था वो थॉमस कुक का किया था। सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। वहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि कार्ड रिप्लेसमेंट आपको फ्री मिल जाता है। अगर आपने थोड़ा जल्दी लिया कार्ड, अगर आपके पास कार्ड लेने से जाने तक का अगर बीच में 1 वीक से ज्यादा टाइम है, तो आप उनका फ्री सिम कार्ड भी यूज कर सकते हो। वो आपको फ्री सिम कार्ड भी प्रोवाइड कर लेंगे। कन्वर्जन चार्जेस भी बहुत कम है, और एटीएम में जाके कैश आउट करने के लिए भी आई गेस एक ट्रांजैक्शन पर मंथ आपको कुछ फीस नहीं पड़ती है। एंड मेक श्योर कि आपके कार्ड में एटलीस्ट 400 यूरोज क्रेडिटेड हो, क्योंकि उतना इनफ है। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी अराउंड 600 यूरोज लेके आई थी, और उसमें से अभी भी मेरा कुछ पैसा बचा है। आपको आई गेस 5 साल तक उसके कुछ चार्जेस नहीं पड़ेंगे, बट यू कैन नॉट बैंक ट्रांसफर इट। आपको कहीं ना कहीं तो खर्च करने पड़ेंगे वो। तो उस हिसाब से 400 यूरोज इज इनफ। और कैश में भी आप 400 यूरोज लाइए, और जस्ट मेक श्योर कि जो आपका कैश कन्वर्जन होगा और आप फॉरेक्स के लिए जो पैसे देंगे वो कन्वर्जन रेट अलग अलग होता है, बिकॉज दे आर लाइक फिजिकल नोट्स, और उसकी वजह से तो ये याद रखिए। सो दिस वाज अबाउट कैश एंड कार्ड टू गेट ओवर हियर। दूसरी चीज है आपकी फ्लाइट। तो मोस्टली जो बच्चे इंडिया से जर्मनी आते हैं वो या तो फ्रैंकफर्ट उतरते हैं या फिर बर्लिन उतरते हैं, बिकॉज दीज आर लाइक मेजर एयरपोर्ट्स, या फिर म्यूनिक उतर जाएंगे। तो ये बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है जहाँ पे आपको फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलती है। तो याद रखिए कि ऑब्वियसली हर इंसान जो फ्रैंकफर्ट उतरेगा उसका यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट में नहीं होगा। तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो, आपको जिस भी सिटी में आगे जाना हो, अगर आप उसके लिए ट्रेन बुक कर रहे हो, आईसी बुक कर रहे हो, जो भी बुक कर रहे हो, मेक श्योर आपके फ्लाइट अराइवल के बाद उसके बीच में 5 घंटे का मिनिमम टाइम होना चाहिए। क्योंकि ये मिस्टेक हमने की थी। हमने 3 घंटा पकड़ के चला था कि 3 घंटे में हम आगे सारा चेकआउट प्रोसेस करके इमिग्रेशन करके निकल जाएंगे और ट्रेन पकड़ लेंगे, पर वो नहीं हुआ। फ्लाइट्स डिले हो जाती है, आपका बैगेज आने में टाइम लग जाता है। तो ये सारा टाइम कैलकुलेट करते हुए 5 घंटे का मिनिमम टाइम रखे आपके नेक्स्ट कनेक्शन में। जो भी हो, अगली फ्लाइट हो, अगली ट्रेन हो, जो भी हो, बीच में 5 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आपने कैश ले ली, आप यहाँ पे आ गए अपने फ्लाइट से, ट्रेन से, जैसे भी हो। अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करना कि आप यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले 1 वीक तो कम से कम यहाँ पे आ जाए, ताकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ग्रोसरी स्टोर्स है, जो भी सिस्टम है, वहां से आप रूबरू हो सके, आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, और आप फर्स्ट दिन पे आपके पहले दिन पे कुछ पैनिक ना हो, कुछ टेंशन ना हो। तो इस हिसाब से ट्राई करें कि कम से कम 1 वीक अपने कोर्स से पहले यहाँ पे आ जाए। तो आप एक चीज भी नोटिस करना कि आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। ऑनलाइन हो तो वेल एंड गुड, सारी फीस आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, आपका एनरोलमेंट ऑनलाइन आ जाएगा। बट अगर कोई चीज या फिर कोई प्रोसेस ऑफलाइन करने की जरूरत है तो वो आते से ही कर देना। इसलिए भी आपका 1 हफ्ता पहले आना बेनिफिशियल रहेगा। सो यहाँ आने के बाद आई नो यहाँ पे घर मिलना थोड़ा मुश्किल है। स्टूडेंट अकोमोडेशन कहाँ से ढूंढे, क्या करे, उसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। पर एक चीज आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो कि है प्लीज कम हियर विद अ हाउस। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पे आके एयरबीएनबी में रह लूंगा या होटल में रह लूंगी और उसके बाद घर ढूंढ लूंगी और फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। नहीं होगा ऐसा। बहुत डिफिकल्ट है घर मिलना। बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स है जहाँ पे लोग, अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ घर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट बिना सिटी रजिस्ट्रेशन का घर तो दे ही देंगे। जैसे मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया था सबलेट क्या होता है। तो एटलीस्ट हैव अ सबलेट इन योर हैंड। जब यहाँ पे आप आ रहे हो एटलीस्ट आपके पास सबलेट होना चाहिए, ताकि आपके सर पे छत रहे, और फिर बाकी चीजें तो होती रहेंगी। जैसे मैंने कहा था, मैं भी पहला 1-1.5 महीना सबलेट में रही, फिर मुझे खुद का घर मिला जहाँ पे मैं सिटी रजिस्ट्रेशन कर सकती थी, और फिर वहाँ पे शिफ्ट हुई। और अगर आपको सिटी रजिस्ट्रेशन के साथ घर मिल जाए तो बेस्ट ही है। तो आपको तो कोई टेंशन नहीं है। और एक चीज जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है घर का, कि आपको एडवर्टीजमेंट्स आएंगी, लोग बोलेंगे ठीक है ये ऐसा सा घर है, आप हमें एडवांस दे दीजिए ताकि हम आपके लिए ये घर बुक कर ले। तो किसी भी हालत में किसी भी इंसान को एडवांस में पैसे नहीं देने हैं। यहाँ पे ये स्कैम बहुत चलता है, तो बी अवेयर ऑफ दैट।
जस्ट मेक श्योर दैट आपने कोई पे घर देख लिया है, आपने किसी से बात कर ली हो, और उनको बोलना जैसे ही मैं आऊंगा मैं पहले दिन पहले पैसे दूंगा, फिर घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। तो अगर जो बंदा जेन्युइन है वो उसके लिए रेडी हो जाएगा। और अगर आप घर देख रहे हो, आपका कोई यहाँ पे दोस्त वगैरह है, तो उनको जाके बोलो कि घर देख के आओ, एक्चुअली वहाँ पे वो बिल्डिंग है या नहीं, जैसा फोटोज में घर दिख रहा है वैसा है या नहीं। और फिर जो भी हो अपना विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन या विद सिटी रजिस्ट्रेशन जो भी हो वैसा घर बुक करो। तो जैसे इंडिया में होता है, कोई भी घर रेंट करने से पहले या रेंट करने के साथ आपको डिपॉजिट पे करना होता है। तो यहाँ पे डिपॉजिट को कॉशन मनी बोलते हैं, कॉशन गेल्ड बोलते हैं या फिर कॉशन बोलते हैं। तो उसके लिए याद रखना, आप जो खर्चे के लिए पैसा लाओगे उसके अलावा जो भी आपके घर का डिपॉजिट होगा वो पैसा भी लाना आपको जरूरी है। आपके ओनर से बात कर लीजिए कि आपको उन्हें कैश में पैसा देना है या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, और उस हिसाब से आप मैनेज करके आना। डिपॉजिट का पैसा याद रख के आना, विच कैन वेरी एट एनी एक्सटेंट। अगर आप स्टूडेंट डॉर्म ले रहे हो तो इट कैन गो अप टू 700 यूरोस। तो अगर आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन वाला घर ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं तो कहूंगी कि इंडिया से ही सिटी रजिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट लेके आइए, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है और फिर 1 या 1.5 महीने बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी। आपको सिटी सेंटर में जो उनका ऑफिस होता है अनमेल्डूंग का, वहाँ पे जाना है, पूरी प्रोसेस करनी है, एंड यू जस्ट गेट अ लेटर। और उसके बाद फिर आपके सारे लेटर्स घर पे आएंगे एंड यू विल बी रजिस्टर्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी। सो मेक श्योर यू डू दैट। तो अभी आप जो पैसे इंडिया से लेके आए हैं उसमें से आपका पहला महीना तो निकल जाएगा, बट उसके बाद आपको ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। ब्लॉक अकाउंट से पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मोस्टली आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, पर अगर आप एक्सपैट्रियो से ब्लॉक अकाउंट लोगे तो वो बैंक अकाउंट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। पर अगर आपको वो बैंक अकाउंट भी आपको एक्टिवेट करना हो तो उसके लिए आपको सिम कार्ड जरूरी है। सो फर्स्ट थिंग यू शुड डू आफ्टर कमिंग हियर इज गेट अ सिम कार्ड। तो आप जिस भी सिटी में रह रहे हो जर्मनी के, वहाँ के बस आपको सिटी सेंटर जाना है, वहाँ पे आपको अलग अलग प्रोवाइडर्स मिल जाएंगे, और वहाँ से आपको, अगर आपके पास सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो विदाउट रजिस्ट्रेशन विदाउट कॉन्ट्रैक्ट सिम कार्ड लेना है। 1 महीने का लेना है। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के हिसाब से, बट अभी के लिए हमें वो इनफ है, वही हम ले सकते हैं। तो मैंने O2 का लिया था, तो वो मुझे 1 मंथ 10 यूरोस का पड़ा था, और उसका जो डेटा था, जो कॉलिंग था, दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी। बट फिर उसके बाद जैसे ही मेरा सिटी रजिस्ट्रेशन हो गया, आई शिफ्टेड टू कॉन्ट्रैक्टेड सिम कार्ड, जो आपको 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, बट दैट इज मोर अफोर्डेबल। तो सिटी सेंटर में जाके बस आपको सिम कार्ड लेना है। सिम कार्ड लेने के लिए आपको बस आपका पासपोर्ट दिखाना जरूरी होता है। तो अगर आप एक्सपैट्रियो से ब्लॉक अकाउंट लेते हो तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाता है। तो अगर आप एक्सपैट्रियो का ब्लॉक अकाउंट नहीं ले रहे हो तो आपको आने से पहले आपका ट्रैवल इंश्योरेंस भी निकालना पड़ेगा, और यहाँ आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। तो अभी जो आप सिम कार्ड लोगे तो फिलहाल के लिए आप आपके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ब्लॉक अकाउंट के लिए, बैंक के लिए सारी जगह पे ये नंबर दे सकते हो, बाद में जाके आप चेंज कर सकते हो। तो अभी ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ सिम कार्ड लेना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको ऐप पे जाके एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जहाँ पे आपको बताना होता है कि आप अभी जर्मनी आ चुके हो, ये आपका नया नंबर है। तो फिर वो आपको बोलेगी कि आपको किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाके आपको वेरीफाई करना होता है कि दैट यू आर रियली इन जर्मनी। तो वो जाने के लिए यू जस्ट हैव टू गो टू एनी पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे आप ऐप पे ही मैप पे वो दिखा देगा आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस, उधर जाना है। जो प्रोसेस वो बताएगा, वहाँ पे जो इंसान है वो आराम से बता देगा, वो प्रोसेस करनी है। पासपोर्ट हर जगह लेके जाना है। मेक श्योर पहले 6 महीने आप जहाँ भी घूम रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, जब तक आपके पास यहाँ का आईडी प्रूफ नहीं आ जाता, जो आपको 6 महीने या फिर 1 साल बाद मिलता है, तब तक आपको हर जगह पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करना है। तो आप जाओगे, प्रोसेस कंप्लीट करोगे, और उसके बाद आपका ब्लॉक अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आपका फर्स्ट पे आउट हो जाएगा, और उसके बाद हर महीने के 25 तारीख को आपका जो ब्लॉक अकाउंट पे आउट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो यहाँ पे आने के बाद घर ढूंढने के लिए या तो आप अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाके पूछ सकते हो, वहाँ पे भी देयर आर पीपल टू हेल्प यू विद दिस, या फिर कुछ एप्स है जो मैंने भी ट्राई किए थे, आप भी कर सकते हो। आप चाहो तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उन सारी एप्स पे आप देख सकते हो आपको कैसे घर मिल रहा है, कहाँ घर मिल रहा है। और यहाँ पे आने के बाद आपकी कम्युनिटी बन जाती है, आपके दोस्त बन जाते हैं, तो उससे भी मिल जाते हैं। और सबसे इजीएस्ट वे टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद पीपल स्टेइंग इन जर्मनी, और घर ढूंढना हो या फिर जो भी कुछ डाउट हो, पूछना हो, तो प्लीज चेक फेसबुक ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। कोई भी पेड सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बेस्ट, जो यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिंक्डइन पे सर्च करो, वहाँ पे जितने इंडियंस दिखते हैं उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनसे कनेक्शंस बनाओ, उनसे बातें करो, दे विल हेल्प यू। Because this is my personal experience. I connected with a senior from my university in India. वो इंडियन बंदा था, उसने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, मैं वो ग्रुप में ज्वाइन हुई,
विच वॉज लाइक साउथ एशियंस इन डॉर्टमुंड, और फिर वहां से मुझे मेरा पहला सबलेट मिला था। सो मेक श्योर, डोंट बी शाय, डोंट बी अफ्रेड, ट्राई टू मेक कनेक्शंस, ट्राई टू मेक फ्रेंड्स, दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन। तो यस, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे आने के बाद याद रखनी है। और बिलीव मी, शुरुआत में सब बहुत डिफिकल्ट लगेगा, होम सिकनेस होगी, ऐसा लगेगा कि हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी इट गेट्स बेटर विद टाइम। आप एक बार यहाँ पे घुल मिल गए तो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग योर लाइफ ओवर हियर, सो जस्ट गिव योरसेल्फ टाइम। तो जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इसके बाद मैं सारे जो आपके मेजर एस्पेक्ट्स है यहाँ पे आने के लिए, जर्मनी आने के लिए या फिर स्टडी अब्रॉड के, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगी। तो वो मेरा अगले वीडियो से वो पूरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, तो ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अपने जो दोस्त है जो जर्मनी आना चाहते हैं या फिर अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करें। एंड या दैट्स इट फॉर माय वीडियो टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।